Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना डे बाय डे बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। कंपटीशन हर एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। बट एक चीज़ है जो कि सही है कि अगर आपको स्टेट में पीआर लेनी है तो प्रेफर कीजिए रीजनल एरियाज़, क्योंकि जो रीजनल एरियाज़ है उनमें कंपैरेटिवली पीआर लेना आसान है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं वीज़ा कैटेगरी 494 के बारे में, जो कि है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये कि भाई, जब मैंने कहा कि रीजनल एरियाज़ में पीआर लेना आसान है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से ऐसे रीजनल एरियाज़ हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में केवल 3 बिग सिटीज़ को छोड़ करके बाकी सारे जो एरियाज़ हैं वो रीजनल कंसिडर होते हैं। सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन, ये 3 मेजर सिटीज़ हैं, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सारा ही जो एरिया है ना, वो रीजनल एरिया कंसिडर होता है। रीजनल एरियाज़ में इनकी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, बट कंसिडर जो है वो सारा ही एरिया रीजनल एरिया होता है। नाउ ये कि भाई रीजनल एरिया में पीआर लेना ईजी क्यों है, तो ऑफ कोर्स जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में मूव होते हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि भाई वो बिग सिटी में रहें, वो या तो सिडनी में जाएं, मेलबर्न में जाएं, या फिर वो ब्रिस्बेन में जाएं। और इसीलिए उन रीजनल एरियाज़ में हमेशा ही जो स्किल्ड एम्प्लॉयर हैं, स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड लेबर है, उनकी शॉर्टेज होती है। इसीलिए जब आप रीजनल एरिया में पीआर अप्लाई करते हो तो कंपैरेटिवली आपके पीआर के जो चांसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसीलिए कम पॉइंट्स में भी, जो पीआर के लिए पॉइंट कैलकुलेशन होती है, इसीलिए कम पॉइंट्स में भी आप लोगों को पीआर जो है रीजनल एरिया में मिल जाती है। एक चीज़ और, ऑस्ट्रेलिया का रीजनल एरिया का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भाई गांव आ गए हैं, बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया में टिपिकल जो गांव होते हैं ना, जिनको रीजनल एरिया बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में रीजनल एरिया का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी बिल्कुल गांव में सुनसान सी जगह पे जा कर के रहना है। कंपैरेटिवली जो रीजनल एरियाज होते हैं उनमें पॉपुलेशन कम होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गांव की तरह वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होगी और आपको बिल्कुल बिना लाइट बिजली के रहना पड़ेगा। खैर, लाइट बिजली तो आजकल इंडिया में भी सभी गाँवों में है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि रीजनल एरिया का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी एकांत सुनसान जगह पर रहना है। रीजनल एरियाज में भी सब बिग सिटीज़ हैं, होबार्ट है, पर्थ है, ये सब रीजनल एरियाज हैं, बट ये बिग सिटीज़ हैं। लेकिन इनमें जो पॉपुलेशन है वो कंपेयर टू मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन जो है वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भाई इन एरियाज़ में भी लोग आएँ, इन एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हो, और इसीलिए यहाँ पर जो है पीआर जो है वो ईजिली मिल जाती है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं 494 के बारे में। सो गाइज देखिए, 494 जैसा कि मैंने बोला कि स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को एक स्पॉन्सर चाहिए, यानी कि आप लोगों को जॉब चाहिए। और जॉब के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो आपका ऑक्यूपेशन है, आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, क्या आपका वो ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की जो रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जिसे आरओएल बोलते हैं, कि क्या आपका ऑक्यूपेशन उस आरओएल लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। एंड गाइस, आरओएल में भी ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ऑक्यूपेशन ही लिस्टेड है। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, आप उसमें चेक कर लीजिए। आरओएल में 650 ऑक्यूपेशन जो है वो लिस्टेड है, यानी कि काफ़ी सारे आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये चेक करनी है कि भाई उस लिस्ट में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो उसमें है या नहीं है। सेकंड चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अब ये कि जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशन आरओ लिस्ट का पार्ट है, उसी प्रोफेशन में आप लोगों का 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी कंट्री में। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया आता है 494 को अप्लाई करने का, वो होता है एज का क्राइटेरिया। तो देखिए, अगर आपकी जो एज है वो 45 से कम है तो आप 494 अप्लाई कर सकते हैं। 45 से ऊपर का जो केस है, देखिए वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो उसको आप अभी रहने ही दीजिए। बट ये है कि हाँ, अगर आप 45 से नीचे के हैं तो बिल्कुल आप लोग 494 अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 494 है, ये आप लोगों को पूरे 5 साल का मिलता है। इसमें कंडीशन बस यही होती है कि जैसा कि ये रीजनल वीज़ा है, तो आप लोगों को रीजनल एरिया में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 494 आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, जब आप यहाँ आए तो आप 1-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपने सोचा कि भाई चलो हम तो सिडनी और मेलबर्न या कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों को 494 अगर लिया है आप लोगों ने, तो जिस भी रीजनल एरिया का आपने ले रखा है, तो आप लोगों को वहीं रीजनल एरिया में रहना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ आपकी फैमिली भी जो है आ सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड अनदर थिंग इज, आप 3 साल के बाद
ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको मिलेगा 494 वीज़ा, उसके बाद आप लोग 3 साल रहेंगे उस रीजनल एरिया में, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी जो कि है 191 वीज़ा सब क्लास। नाउ गाइज, अगर इंग्लिश की बात करें तो मोस्टली जो इंग्लिश चाहिए वो चाहिए कॉम्पिटेंट इंग्लिश, यानी कि आइल्स में आप लोगों को लाने पड़ेंगे 6 बैंड, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो चारों सेक्शन होते हैं उन सब में मिनिमम आप लोगों को 6 बैंड चाहिए। मैक्सिमम देखिए डिपेंड करेगा कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है और जो आपका स्पॉन्सर है उसके अकॉर्डिंगली उस ऑक्यूपेशन में आप लोगों को कितने बैंड चाहिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट 7 है तो आप लोगों को 7 लाने होंगे, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 6 बैंड। और अगर आप पीटी देते हैं तो पीटी एकेडमिक में आप लोगों को लाने होंगे लिसनिंग में 47, रीडिंग में 48, राइटिंग में 51 और स्पीकिंग में 54। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। और भी आप इंग्लिश के टेस्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, टॉफल भी है, ओईटी भी है, बट मोस्टली ये दो जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो मैंने इन दोनों का आपको बता दिया है कि कितना मिनिमम स्कोर चाहिए। हाँ, अगर आप 494 में लेबर एग्रीमेंट के थ्रू आते हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना हो। वो डिपेंड करेगा जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका स्पॉन्सर है, उसने क्या लेबर एग्रीमेंट बनाया है। 494 को अप्लाई करने की जो वीज़ा कॉस्ट है वो है 4,910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड इसकी अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो देखिए नॉर्मली इसकी प्रोसेसिंग में 8 महीने तक का टाइम जो है वो लग जाता है। जल्दी भी देखिए लोगों को मिल जाता है। इट्स डिपेंड कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो जिस भी एरिया में आप लोग अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कितनी डिमांड में है। अगर जो आपका स्पॉन्सर है उसको भाई क्विकली आपकी ज़रूरत है तो इट माइट बी कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए। बट यही है कि हाँ, रफली भाई 8 महीने तक का जो टाइम है वो 494 वीज़ा कैटेगरी में लग जाता है। सो गाइज, ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन 494 के बारे में। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चाहते हैं कि भाई पीआर लेना और आप लोगों को पाथवे समझ नहीं आ रहा है और सिडनी मेलबर्न में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि भाई वहाँ नहीं हो पाएगा, तो आप लोग 494 को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक स्पॉन्सर चाहिए, फिर आप रीजनल एरिया में आएंगे और रीजनल एरिया में आप 3 साल जब काम कर लेंगे तो फिर आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया की पीआर यानी कि 191 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो ऑक्यूपेशन हैं वो रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है, मोर देन 650। अब अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें कि भाई ऐसे कौन कौन से टॉप सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है रीजनल एरियाज़ में, तो देखिए सबसे पहला सेक्टर होता है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग का। अगर आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप 494 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर में नर्सिंग हो गई, डॉक्टर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, या किसी भी आप हेल्थ केयर सेक्टर का पार्ट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये भी सेक्टर रीजनल एरियाज में बहुत डिमांड में है। इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स ऑलवेज इन डिमांड। और जैसे कि अगर स्पेसिफिकली बात करें देखिए तो पर्थ में माइनिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हर रीजनल एरिया की देखिए अपनी एक डिमांड होती है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है कि हाँ भाई, इंजीनियरिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नेक्स्ट हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड में है, बट हाँ, रीजनल एरियाज में भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आईटी या फिर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी यहाँ पर ऑलवेज ही स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, स्किल्ड एम्प्लॉयर की इन्हें ज़रूरत रहती है। सो गाइज, ये तो कुछ टॉप सेक्टर्स है जो मैंने आपको बताया। मैं लिंक दूंगी, लिस्ट को एक्सप्लोर कर लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए कि भाई आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है या नहीं है। काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन उस लिस्ट का पार्ट है। सो गाइज, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, ये मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई है 494 के बारे में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। गाइज, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एजेंट, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, ताकि जब भी आप लोग अपने लिए कोई ऑप्शन एक्सप्लोर करें तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फिर चाहे आप किसी अच्छे एजेंट से कंसल्टेशन लें या आप अपनी प्रोसेसिंग करना चाहें, तो बस यही है कि भाई आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगी, आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, जॉब के लिए जो स्पॉन्सर्स हैं वो कैसे ढूंढने हैं, जॉब आपको कैसे लेनी है, तो देखिए बेसिक बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं देखिए, वो एक तो सीक वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इंडीड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आप लिंक्डइन के थ्रू लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस अपने लिए जॉब ढूंढिए और 494 अप्लाई कीजिए, रीजनल एरियाज में रहिए, एंड देन ऑस्ट्रेलिया की पीआर बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।